हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो सबसे पहले सबसे रियल आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करें खुशखबरी के बारे में, नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो आदेश है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे छात्रों के लिए डबल खुशखबरी भी देखने के लिए मिल रही है। और अगर बात की जाए इन भर्तियों के बारे में, योग्यता के साथ साथ और भी तमाम जानकारी, पदों की संख्या, आवेदन या इससे संबंधित और भी तमाम जुड़ी जानकारी जो आप सभी को होनी चाहिए, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है, दोनों ही अपडेट को एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले मैं आप सभी को वो दोनों अपडेट बताता हूँ, दोनों खुशखबरी आप सभी को देता हूँ जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। फिर उसके बाद में हम बात कर लेंगे थोड़ी सी इसके पदों की संख्या और इसके अलावा इससे संबंधित और भी तमाम जानकारियों के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे थे। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर, तो यूपी में चुनाव के बाद से चीज़ें बदली हैं और लोकसभा के चुनाव के बाद से लगातार भर्तियों को लेकर एक पॉजिटिव अपडेट सामने निकल कर आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो पिछली बार निकाला गया था तकरीबन 2021 के अंदर, और 3 साल के बाद इस भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आ रही है। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती जो 1800 पदों पर निकाली गई थी, इसमें समस्या ये थी कि यहाँ पे जो विज्ञापन सरकार ने जारी किया था उसमें जो प्रबंधक थे वो इन पदों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार घोटाले करते थे, या यूं कहें कि बैकडोर के माध्यम से नियुक्ति कर देते थे। और सरकार के माध्यम से इन पदों को भरे जाने को लेकर यहाँ पे जो आदेश है वो दिया गया। उन्होंने कहा कि जो एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर टीचर्स के पद होते हैं उनको यहाँ पे प्रबंधकों के माध्यम से, यानी कि मैनेजर के माध्यम से नहीं भरा जाएगा। और ये जो वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी इसको सीधे शिक्षक भर्ती यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा। तो 1800 पदों के लिए वैकेंसी सरकार ने निकाल दी। फिर उसके बाद इसमें बहुत सारे विवाद हो गए। एक बार रिजल्ट आ जाता, उसके बाद रिजल्ट को लेकर फिर से विवाद हुआ, फिर इसका रिवाइज रिजल्ट जारी होता है, फिर जाकर के पीएनबी के माध्यम से नियुक्ति का प्रोसेस शुरू किया जाता। उससे पहले चुनाव आ गए, चुनाव के बीच में और भी अलग अलग समस्याएं देखने के लिए मिली। लेकिन ये जो 1800 पदों पर निकाली गई भर्ती आज तक पूरी नहीं हो पाई। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी इसके बारे में निकलकर सामने आ रही है, और ये खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने इसमें आवेदन किया था। तो पहली तो ये वैकेंसी है, दूसरी है नए विज्ञापन को लेकर। पहले इस पर बात कर लेते हैं। इसके बारे में कल की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिली, और कल जब इस मामले को लेकर सुनवाई होती है तो यहाँ पे प्रबंधकों के माध्यम से पिटीशन में कहा जाता है कि जो 1800 पदों पर सरकार ने भर्ती निकाली थी और नियमावली में संशोधन किया था कि वो भर्ती सरकार करेगी। अगर सरकार भर्ती नहीं कर पाई तो हम ही भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कैसे भी ना कैसे करके भर्ती करना। तो जानकारी देखने के लिए मिली है कि सरकार के माध्यम से कोर्ट में जवाब लगाया गया है कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर एडेड जूनियर भर्ती के संबंध में जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके यहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया कर देंगे। अगर ऐसा होता है, क्योंकि मैं अगर शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सरकार कहती तो बहुत कुछ है, नहीं कर पाती है। तो अभ्यर्थी मुझसे कहते हैं कि सर आपने कहा था, हुआ नहीं, जबकि वो कोर्ट के अंदर कही गई बातें मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। तो अगर सरकार के माध्यम से 15 दिनों के अंदर 1800 पदों पे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाता है, तो इससे बड़ी और इससे अच्छी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती है। क्योंकि 3 साल से इंतजार कर रहे हैं और भर्ती को लेकर अभ्यर्थी तो ये भी कहने लगे थे कि विज्ञापन को रद्द कर दो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम नया विज्ञापन जारी करके भर्ती करा दो। लेकिन अब खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि जो 1800 पदों पर भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी किया गया था, इस विज्ञापन को सरकार आने वाले 15 दिनों के अंदर भरने की तैयारी कर रही है। ऐसा जवाब उन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर के दिया है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो ये तो बात हो जाती है पुरानी एडेड जूनियर भर्ती के लिए जिसका विज्ञापन निकाला गया था 2021 में। इसके अलावा एक और जानकारी देखने के लिए मिली है सरकार के माध्यम से। उन्होंने ये भी बताया है कि जो 1800 पदों के बाद में जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों को भरने के लिए सरकार के माध्यम से नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। और इस विज्ञापन का जो कहीं ना कहीं जारी करने का प्रोसेस होगा वो किसी और से नहीं, नन अदर देन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा।
यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के थ्रू ही यहां पर एडेड जूनियर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब मैंने आपको 1-2 दिन पहले एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि वर्तमान में एडेड जूनियर के अंदर तकरीबन 5000 के समथिंग टीचर्स के पद खाली हैं, जिसमें से 1800 पदों को निकाल दिया जाए तब भी तकरीबन 3200 के आसपास, माफ कीजिए 3200 के आसपास एडेड जूनियर के अंदर टीचर और प्रधान अध्यापकों के पद खाली हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आप भी जानते हैं कि एडेड जूनियर विद्यालय में जो विद्यालयों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे प्राथमिक की तरह 5-5, 6-6 लाख जो टीचर्स के पद सृजित नहीं है, इसलिए इतनी वैकेंसी भी नहीं आ सकती है। जितनी वैकेंसी अगर 1800-1900 पदों पर आई थी, अगर उसके अलावा 3000 पदों पर आती है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वैकेंसी होगी एडेड जूनियर विद्यालयों के अंदर। तो सरकार ने कोर्ट के अंदर यहाँ पे जानकारी दे दी है कि हम पुरानी भर्ती को 15 दिनों में कंप्लीट कर देंगे और नई भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसका जारी किया जाएगा, जिसको लेकर कोर्ट के अंदर सरकार के माध्यम से स्वीकार किया गया है कि जो 1800 पद खाली हैं उसके अलावा जो भी पद यहाँ पे खाली रहते हैं उसके कहीं ना कहीं अध्याचन लेकर के सरकार को भेजने का काम किया जाएगा। शासन को, शासन के माध्यम से भेजे जाएंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को। सवाल तो होगा कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। पदों की संख्या तो मैंने आपको बता दी है कि लगभग अगर 1800 पदों को निकाल करके देखा जाए तो आप सभी के सामने 3200 के लिए जो वैकेंसी फिर से निकाली जा सकती है, जिसमें सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक 2 अलग अलग वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। योग्यता की बात की जाए तो इसमें बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बस आपके पास में सीटेट होना चाहिए 6 to 8 वाला या फिर यूपीटेट होना चाहिए 6 to 8 वाला। इसमें प्राइमरी वाला टीईटी आपका मान्य नहीं रहेगा, क्योंकि ये वैकेंसी आप सभी की प्राइमरी की नहीं है। तो जूनियर लेवल की वैकेंसी तो आपसे सीटेट भी उसी के लिए मांगा जाएगा। तो बीएड बीटीसी प्लस सीटेट या यूपीटेट आपके पास है तो आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, पहले की तरह ही आपकी परीक्षा होगी। जैसे पिछली बार एडेड जूनियर की भर्ती देखने के लिए मिली थी, उसमें परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा के अंदर अभ्यर्थी आवेदन करते हैं और परीक्षा के बाद जो भी मेरिट बनती है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है। तो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी सरकार ने दे दी है और कोर्ट के अंदर इसको लेकर अपना एफिडेविट लगा दिया है, जिसमें उन्होंने पुरानी के साथ साथ नई भर्ती का भी जिक्र किया है और नई भर्ती का विज्ञापन चयन आयोग जारी करने की तैयारी करेगा जैसे ही एक बार उनको अध्याचन मिलते हैं। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल के आ रही है। उम्मीद है साल 2024 आपकी बेरोजगारी का खात्मा करेगा। मैंने कई बार आप सभी को कहा है कि आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, खास तौर पर उन भर्तियों के लिए जिनके विज्ञापन आने की उम्मीद निकट भविष्य के अंदर बहुत जल्द है और उसमें एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भी टॉप पर है। फिलहाल ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।